बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग द नन। कहानी की शुरुआत में हम रोमानिया में सेंट कोटा के एबी नामक एक बड़े महल को देखते हैं। कुछ नन वहाँ पर रहती है और वो ईश्वर से प्रार्थना करती है। नन का अर्थ है जिसने स्वयं को ईश्वर को समर्पित किया हो। उस घर में हम दो नन को देखते हैं जो बहुत घबराई हुई है। वो दोनों उस घर के एक दरवाजे के पास आ गए हैं। उस दरवाजे पर लैटिन भाषा में फिनित हिक डियो लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि भगवान यहाँ पर समाप्त होते हैं। एक नन उस दरवाजे के अंदर से जाने लगती है। तभी दूसरी नन, जिसका नाम विक्टोरिया है, उससे पूछती है कि क्या वही पवित्र प्रतीक उसे बचा पाएगा। इसका मतलब है कि वो दोनों खतरे में है और नन कुछ ढूंढने के लिए दरवाजे से अंदर जा रही है। अंदर जाने के बाद सिस्टर विक्टोरिया बाहर प्रार्थना करने लगती है। कुछ देर बाद नन खून से लथपथ बाहर आती है और विक्टोरिया को चाबी देती है और कहती है कि इस शैतान को बाहर आने के लिए शरीक की जरूरत है। ये अब तुम्हारे पीछे आएगा। हार मत मानो, अब तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना होगा। अब एक अदृश्य शक्ति नन को अंदर खींच लेती है। विक्टोरिया इतनी डर जाती है कि वह चाबी लेकर भाग जाती है और रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर लेती है। अगली सुबह हम फ्रेंची को देखते हैं। फ्रेंची एक फूड डिलीवरी बॉय है। तो एबी यानी कि वो महल वहाँ पर फूड डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है। आज भी वो फूड डिलीवरी सामान लेकर एबी के घर आता है तो देखता है कि सिस्टर विक्टोरिया रस्सी से लटकी हुई है। वहाँ पक्षियों ने उसकी हालत बुरी कर दी है। यह खबर वेटिकन सिटी के चर्च के लोगों तक पहुँची है और वे मामले का रहस्य जानने के लिए फादर बर्क और सिस्टर आयरिन को यह पता लगाने में मदद करने के लिए भेजने का फैसला करते हैं। अब एबी पवित्र है या नहीं वो निश्चित करना चाहते हैं, लेकिन वो सिस्टर ने अभी तक शपथ नहीं ली है। अब फादर बर्क और सिस्टर आयरिन वहाँ जांच करने के लिए रोमानिया पहुँच जाते हैं। सबसे पहले दोनों फ्रेंच से मिलते हैं, जिसने उस दिन की शुरुआत में सिस्टर को एबी के घर के बाहर लटकते हुए देखा था। फादर बर्क फ्रेंची को उस स्थान पर ले जाने के लिए कहते हैं। फ्रेंची उन्हें एबी के पास ले आता है, जो उस घर के पास आइस हाउस में आते हैं जहाँ फ्रेंची ने उस दिन विक्टोरिया का शव रखा था। वे अंदर जाते हैं। फ्रेंची उस शव को देखता है। उसने उसे लेटाया होता है, लेकिन अब वो बैठी हुई दिखाई देती है। उसे कुछ अजीब लगता है। फादर बर्क को यह अजीब लगता है। वह शव को देखने लगते हैं। उनके हाथ में एक चाबी को देखते हैं। उसे अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ शव को दफनाया जाता है। वहाँ सिस्टर आयरिन ने देखा कि हर कब्र के पास एक घंटी लगाई हुई है। फादर बर्क उन्हें बताते हैं कि यह प्रथा महामारी के दौरान शुरू हो गई थी। अगर किसी आदमी को मरा हुआ समझकर दफनाया जाता है, तब वो आदमी घंटी बजाकर लोगों को बता सकता है कि वो अभी भी जिंदा है। अब तीनों घर के मुख्य द्वार के पास आए हैं, जहाँ पर फ्रेंची ने नन को फंदे पर लटकता देखा। विक्टोरिया का खून वही पड़ा हुआ था और हैरानी की बात तो यह है कि उसकी मौत को 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन उसका खून अभी भी ताजा है। वह उस दरवाजे से अंदर आते हैं। वहाँ वही मदर सुपीरियर नाम से मशहूर एक नन को दिखाते हैं। वे कपड़े से ढकी होती है। वह अपने डरावनी आवाज में उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं। फादर बर्क ने उससे कहा कि उन्हें विक्टोरिया की मौत के बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन अब मदर सुपीरियर उन्हें कुछ नहीं बता सकती क्योंकि शाम हो चुकी है। उनकी प्रार्थना होने वाली है और मुख्य द्वार भी बंद है। मदर सुपीरियर का मौन व्रत है जो सूर्यास्त से सूर्योदय तक चलता है, इसीलिए उन्हें एबी के पास एक घर में रहने के लिए कहती है और वो सुबह आने के लिए कहती है। तीनों अपने सामान लेकर उस घर में आते हैं और फादर फ्रेंची को घर वापस जाने के लिए कहते हैं। फ्रेंची घर वापस जाने लगता है, लेकिन जाते समय उसे एक रास्ते में नन दिखाई देती है जो उसका पीछा कर रही है। वहाँ पर राक्षसी नन निकली जो उसे डराने के लिए उस पर हमला करती है। फ्रेंची बुरी शक्ति को अपने से दूर रखने के लिए वहाँ का क्रॉस को लेकर अपने साथ ले जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर फादर बर्क को सिस्टर आयरिन के बारे में पता चलता है कि उसमें कल्पना शक्ति है। वह बचपन से ही अजीब अजीब सपने देखती है
और हर सपने के बाद एक वादा सुनती है कि मदर मेरी उसे रास्ता दिखाएगी। और सिस्टर आयरीन की यह बात चर्च के लोगों को पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने फादर बर्क की मदद के लिए उसे चुना है। इस संबंध में फादर बर्क अपनी पुरानी कहानी भी बताते हैं। उस बच्चे का नाम डेनियन था। वो बच्चा भी सपने देखता था। वह बुरी आत्मा के वश में था। उसके शरीर से दुष्ट आत्मा को बाहर निकलते समय फादर बर्क घायल हो गए और उसमें मासूम बच्चे की जान चली गई। तभी से फादर बर्क का दिमाग उसे खाए जा रहा था और वह कहीं न कहीं खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। अब फादर बर्क सो रहे हैं। उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है जिससे उनकी नींद खुल जाती है। वह इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक बच्चा भागते हुए दिखाई देता है। वह उस बच्चे का पीछा करते हुए बाहर निकल जाते हैं। फादर बर्क ने उसे देखा। वह कोई और नहीं बल्कि डेनियन है, वही बच्चा जो फादर के भूत भगाने के दौरान मर गया था। फादर उससे माफी मांगते हैं, लेकिन अब उसने राक्षस का रूप धारण कर लिया है। उसके मुंह से एक सांप निकलता है और वह सांप फादर पर हमला कर देता है, जिसके कारण फादर एक खाली ताबूत में गिर जाते हैं और वह ताबूत अपने आप बंद हो जाता है और हम देखते हैं कि उस पर फादर का नाम लिखा होता है। वह कब्र। अब इधर सिस्टर आयरीन भी जाग जाती है। वह देखती है कि दुष्ट नन उस पर हमला कर रही है। वह डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इधर फादर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और वो घंटी भी बजा रहे हैं। घंटी की आवाज से सिस्टर वहां आ जाती है। सिस्टर अपनी कल्पना शक्ति से देखती है कि फादर ताबूत के अंदर बंद है। वो उन्हें ढूंढ लेती है, लेकिन तब तक शैतान फादर को मारने ही वाला होता है कि सिस्टर उन्हें बचा लेती है और उसे ताबूत में कुछ किताबें मिलती है जिन्हें फादर साथ में ले जाते हैं। सुबह होने पर दोनों फिर एबी के घर आते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो वहाँ का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उस दरवाजे से केवल सिस्टर आयरीन ही अंदर जा सकती है, क्योंकि फादर को अंदर जाने के लिए इजाजत नहीं है। जाते समय फादर सिस्टर आयरीन को चाबी देते हैं और कहते हैं उस चाबी के बारे में जानने की कोशिश करो। सिस्टर आयरीन अंदर जाती है और एक नन को प्रार्थना करते हुए देखती है। सिस्टर आयरीन उसे बुलाती है, लेकिन एक और सिस्टर आकर उसे रोक देती है, जिसका नाम सिस्टर रोआना है। वह उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ फ्रेंची एक बार में होता है। उसे अब एहसास होता है कि फादर बर्क और सिस्टर आयरीन की जान खतरे में है और वह उन्हें वहाँ से निकालने का फैसला करता है। अब यहाँ पर फादर बर्क उन किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। तभी उन्हें तेज आवाज सुनाई देने लगती है जहाँ से सिस्टर ने प्रवेश किया है। वो वहाँ पर देखने जा रहे हैं, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाता है। सिस्टर आयरीन सिस्टर रुआना से इसके पीछे के वह बताती है कि कुछ साल पहले सेंट कार्टा के राजा जादू टोना और काले जादू का उपयोग करके नरक से काली शक्तियों को बुलाना चाहते थे। इसलिए उसने एक प्रवेश द्वार बनाया था, जिसके माध्यम से वह भयानक राक्षसी शक्ति इस दुनिया में आ सकती थी। लेकिन उनके आने से पहले ही चर्च के लोगों ने राजा को मार डाला और उस प्रवेश द्वार में क्रिस्ट का पवित्र खून डालकर चर्च का प्रवेश द्वार बंद कर दिया। तब से उस स्थान को पवित्र माना जाने लगा और शैतान को नियंत्रण में रखने के लिए वहाँ प्रार्थना की जाने लगी। इससे शैतान दूर रहा, लेकिन युद्ध और महामारी के दौरान नरक का दरवाजा फिर से खुल गया, जिससे बुरी शक्ति वापस आ गई। वह बताती है कि यहाँ एक नन है जो उसके जैसे दिखती है, लेकिन वह है नहीं। वह एक काली शक्ति है। उसने नन का रूप धारण कर लिया है ताकि वह उनके बीच छिप सके और उन पर नियंत्रण हासिल कर सके। वह विक्टोरिया के बारे में बताना शुरू करती है। तभी दूसरी सिस्टर आकर उसे बताने से रोकती है और सिस्टर आयरीन को जाने के लिए कहती है, लेकिन अब वो वहाँ से जा नहीं सकती क्योंकि शाम हो गई है और गेट भी बंद हो गए हैं। इसलिए सिस्टर रुआना ने सिस्टर आयरीन को वही रुकने के लिए कहा है। सिस्टर आयरीन उसे चाबी के बारे में पूछती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताती। अब फादर बर्क एबी का नक्शा देख रहे होते हैं। तभी मदर सुपियर वहाँ आती है। फादर उससे उस चाबी के बारे में पूछते हैं। वह कहती है कि
अब इसका कोई फायदा नहीं है, सिस्टर आयरिन वापस नहीं आ सकती। इतना कहकर वो एकदम से चुप हो जाती है। फादर उसका चेहरा देखने लगते हैं और फिर वह अपने हाथ से फादर का गला पकड़ लेती है। वह हाथ शैतान का है, यानी कि अब तक जिस व्यक्ति से फादर बात कर रहे हैं वह वही शैतान नन है जो मदर सुपीरियर के रूप में उनसे बात कर रही थी। इधर सिस्टर आयरिन को सपने में एक शैतान नन दिखाई देती है और देखती है कि वह भी शैतान बन चुकी है, जिसके बाद उसे मदर मेरी भी दिखाई देती है। और अंत में जैसा कि वह हमेशा सुनती है कि मदर मेरी उसे रास्ता दिखाएगी, वह एक दरवाजे के पास आती है जिस पर फिनिथ हिक डियो लिखा हुआ है और अंदर वह डरावनी शैतान नन को देखते हैं। वह नन सिस्टर आयरिन को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। सिस्टर आयरिन इतनी डर जाती है कि वह जोर जोर से चिल्लाते हुए भागने लगती है। सिस्टर रोवाना उसे बचाती है और वह उसे प्रार्थना करने के लिए कहती है। सिस्टर आयरिन प्रार्थना करने जाती है। वहाँ एक नन प्रार्थना कर रही है, उसके पास एक मृत शरीर है। सिस्टर आयरिन उस पर ढका हुआ कपड़ा निकालती है और देखती है कि यह सिस्टर रोवाना है। यहाँ पर फादर बर्क डेनियन को फिर से देखते हैं और वह उसे फिर से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह वही डेनियन है। एक राक्षसी शक्ति है जो अलग अलग रूप धारण करती है और लोगों की कमजोरी जानकर उनका फायदा उठाती है। फादर की कमजोरी वो बच्चा है, इसलिए वह उस बच्चे का रूप धारण करके उसे परेशान कर रही है, लेकिन फादर भी उसे बचाने के लिए कोशिश करते हैं। सिस्टर आयरिन मदर मेरी की आंखों में देखकर प्रार्थना कर रही है और भी नन वहाँ पर आकर प्रार्थना करने लगती है, लेकिन काली शक्ति उन पर हमला कर देती है। सिस्टर आयरिन लगातार प्रार्थना करने लगती है। अब फादर को सिस्टर आयरिन के पास जाना है, लेकिन वो नहीं जा सकती क्योंकि मुख्य द्वार बंद है। लेकिन यहाँ उन्हें एक रास्ते के बारे में याद आता है जो एबी के अंदर जाने का दूसरा रास्ता है। उस रास्ते के बारे में फ्रेंची ने पहले उन्हें बताया था। फ्रेंची उस रास्ते से माल पहुंचाता है ताकि नन को सामान लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े। फादर उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन शैतान वहाँ भी उस पर हमला करने लगता है। तभी फ्रेंची वहाँ पहुंच जाता है और शैतान को मार देता है। सिस्टर आयरिन प्रार्थना करती रहती है, तभी उनके शरीर पर काले जादू से एक निशान बन जाता है, जिसके बाद बाकी नन उठकर फिर से प्रार्थना करने लगते हैं। अब फादर बर्क और फ्रेंची वहाँ पहुँच जाते हैं। सिस्टर आयरिन उन्हें बताती है कि वे एक प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। यह सिस्टर का भ्रम है, लेकिन शव वहाँ पर है। सिस्टर फिर से उसकी तरफ देखती है तो वह शैतान जैसे दिखने लगती है। वो देखने के बाद सिस्टर आयरिन फादर से कहती है कि अब यहाँ कोई नहीं बचा है। अब उन्हें पता चला कि वह जगह पवित्र नहीं है। इसके बाद शव अचानक उठता है और फादर पर हमला कर देता है। फादर उसे पकड़ लेते हैं और अपने कुछ अनुष्ठान करके बुरी आत्मा को बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ जल जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि शैतान को इस दुनिया में आने के लिए एक जीवित शरीर की जरूरत है। और वे यह भी समझते हैं कि विक्टोरिया यहाँ बची आखिरी नन थी और उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी बलि दी गई थी ताकि शैतान उसके शरीर पर कब्जा न कर सके। फ्रेंची अब उन्हें यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन सिस्टर आयरिन उन्हें सिस्टर रुवाना द्वारा बताया गया इतिहास बताती है। वो कहती है कि अब शैतान को रोकने के लिए उन्हें वह प्रवेश द्वार बंद करना होगा। वह दरवाजा तहखाने में है और उसे बंद करने के लिए उन्हें जीसस क्रिस्ट का पवित्र खून को खोजना होगा। लेकिन ऐसा करने से पहले सिस्टर आयरिन एक शपथ लेकर खुद को भगवान के हवाले करना चाहती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि जो दृश्य वह देखती है वह ईश्वर का चमत्कार है। सिस्टर आयरिन फादर बर्क की मदद से अपनी शपथ लेती है, जिसके बाद वो पवित्र अवेश खोजने के लिए तहखाने में जाती है। वह फादर मेरी मदर को देखते हैं, तभी वह उन्हें सिस्टर के रूप में दिखाई देती है। आयरिन को बार बार ये शब्द सुनना याद है कि मदर मेरी उसे रास्ता दिखाएगी। तभी वे देखती है कि मदर मुझे उंगली दिखाकर रास्ता बता रही है। उस रास्ते पर चाबी लगाने के बाद वहाँ का दरवाजा खुल जाता है
और वे देखती है कि वह प्रभु जीसस का खून है। फादर उसे लेकर भगवान की सच्ची भक्त सिस्टर आयरीन के गले में डाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे उस दरवाजे के पास आते हैं जिस पर फिनिथ हिक डिओ लिखा होता है। उसे खोलकर अंदर आते हैं और प्रवेश द्वार की तलाश शुरू कर देते हैं। तीनों दिशा में खोजने लगते हैं। सिस्टर आयरीन आगे बढ़ जाती है, तभी नन वहां आ जाती है और उन्हें डराने लगती है। वह काली शक्ति उसे एक कमरे में बंद कर देती है और अपने वश में कर लेती है। उसे खोजते हुए फ्रेंची वहां आता है और देखता है कि वहां पर बहुत सारे नन खड़े हुए हैं और उनके आगे सिस्टर आयरीन अजीब सी खड़ी है। फ्रेंची उसे देखता है, उसके अंदर अब शैतानी आत्मा है। वो फ्रेंची को मारने लगती है। फ्रेंची उसके गले में लटकी हुई बोतल खोलता है और वो खून उसके मुंह पर लगाता है, जिससे वो आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है। पर वो नन का रूप लेकर फिर से आकर फ्रेंची को पकड़ लेती है। सिस्टर आयरीन उसे बचाने के लिए जाती है, पर वो उसे दूर फेंक देती है। वो पानी में गिर जाती है। यहाँ फादर पर हमला करने के लिए नन अब डेनियन का रूप लेके आती है और उसके मुंह से निकला हुआ सांप फादर के आंखों पर हमला करता है। यहाँ पर सिस्टर आयरीन के गले में से खून की बोतल पानी में गिर जाती है। नन वहाँ आ जाती है और सिस्टर आयरीन को मारकर पानी में डुबा देती है। वहाँ फादर आते हैं और उन्हें भी दूर फेंक देती है। पानी के अंदर ही सिस्टर आयरीन वो बोतल लेके सारा खून अपने मुंह में भर लेती है। नन उसे हवा में उठा देती है, तभी वो खून को उसके चेहरे पर फेंक देती है और जिससे कुछ खून के बूंदे पानी में गिर जाते हैं और उसी जगह पानी के अंदर वो प्रवेश द्वार होता है। वहाँ पवित्र खून गिरने के बाद वो द्वार बंद होने लगता है और नन की शक्तियाँ भी कम हो जाती है। फ्रेंची सिस्टर आयरीन को वहाँ से लेकर बाहर आता है। उस प्रवेश द्वार से पूरी आत्मा वापस चली जाती है। उसके बाद वो नरक का प्रवेश द्वार फिर से बंद हो जाता है, जिससे वो जगह पवित्र हो जाती है। सिस्टर आयरीन उसकी जान बचाने के लिए फ्रेंची को थैंक यू बोलती है। अब तीनों उस जगह से निकलने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि फ्रेंची के गर्दन पर उल्टा क्रॉस बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि वो आत्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उसने अब फ्रेंची के शरीर में प्रवेश किया है, जिससे अब वो बाहर के दुनिया में आ गई है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।